हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 31 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग 30 और 31 जनवरी दोनों दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर्स से तो जुड़ी हुई हैं, साथ में आपकी स्टैटिक चीज़ें भी वो कवर करेगा। हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बातें हम देखेंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को आप लोगों को ध्यान से देखना है और क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? FIH का यहाँ पर अर्थ जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ठीक है। महिला विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित हुआ जिसे कि जीता है नीदरलैंड ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नीदरलैंड ने। FIH हॉकी 5S का जो पहला महिला विश्व कप आयोजित हुआ इसको जीता है नीदरलैंड ने। और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता भारत रहा है, ठीक है। फर्स्ट रनर अप कौन रहा है? भारत रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कहाँ पर हुई थी? तो जो ये हॉकी मैच था ये आयोजित हुआ था ओमान की राजधानी मस्कट में, ठीक है। जीता किसने? नीदरलैंड ने जीता। और फर्स्ट रनर अप कौन रहा? जैसा कि मैंने बताया, इंडिया रहा, अर्थात नीदरलैंड विजेता रहा। और उप विजेता कौन रहा? हमारा प्यारा भारत रहा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश में पहली बार दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया है? हमको ये बताना है। तो सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का जिस राज्य ने गठन किया है उसका नाम है पंजाब। पंजाब ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, इसको याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ग्लोबल बैंक के पहले भारतीय CEO जिनका कि अभी निधन हो गया है उनका नाम क्या है? ग्लोबल बैंक मतलब जो कि इंटरनेशनल बैंक है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं ऐसी बैंक जिसके जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल जो है वो बैंक है। तो उस बैंक के CEO जो कि भारतीय थे उनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा राणा तलवारे, ठीक है। राणा तलवारे जो है ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के CEO थे। और ग्लोबल बैंक जिसका कि नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अभी जैसा कि मैंने बताया, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्रुप के CEO थे। और 1997 से 2002 तक ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के CEO रहे थे। और ग्लोबल बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय और एशियाई थे राणा तलवार ने, ठीक है। राणा तलवार ने जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने ये जो है पोजीशन हासिल की थी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 69वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? फिल्म फेयर फेस्टिवल अभी अवार्ड घोषित किए गए हैं, तो उसमें जिसका कि 69वां संस्करण था, ठीक है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो देखिए, बेस्ट फिल्म जिसको चुना गया है उस फिल्म का नाम है 12th फेल, ठीक है। ये विनोद चोपड़ा की फिल्म है, वे ही इसके डायरेक्टर हैं। तो इस फिल्म को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, नाम ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो बहुत सारी कैटेगरीज में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, अभी 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है डिक्लेयर किए गए हैं, उनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो बेस्ट फिल्म का जिसको अवार्ड मिला है पॉपुलर फिल्म वो है 12th फेल, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किसको मिला है? रणबीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। एनिमल का मतलब यहाँ पे जानवर नहीं है, ये रणबीर कपूर की फिल्म का नाम है, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में किसको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट रॉकी और रानी की जो प्रेम कहानी थी उसके लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विनोद चोपड़ा को मिला है 12th फेल फिल्म के लिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें भी आप लोग अगर याद रख लेते हैं तो आई होप आपके हाथ से क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है? तो ये जो गोल्डन टाइगर है, गोल्डन टाइगर देखा गया है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? हो सकता है आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। करंट अफेयर में इस तरीके का क्वेश्चन ना मिले, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आप जो है
एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका पड़ेगा कहाँ पर? असम में पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। सिमलीपाल कहाँ पर पड़ेगा? सिमलीपाल में अभी जो ब्लैक पट्टी वाले टाइगर देखे गए थे, कहाँ पर देखे गए थे? सिमलीपाल उड़ीसा नेशनल पार्क में देखे गए थे। अभी हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा भी था, अगर आप लोग ये क्लास रेगुलर बेसिस पे कर रहे होगे तो आपको याद होगा। तो सिमलीपाल कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। पेंच कहाँ पर हो जाएगा? पेंच आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपको याद रखने हैं नेशनल पार्क। ये किसी न किसी वजह से अभी चर्चा में थे, तो इनके नाम प्लस ये किस जानवर के लिए फेमस है और ये कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। राज्य का नाम आपको याद रखना है। आप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो देखिए, $3 ट्रिलियन जिसकी की नेटवर्थ है कंपनी की, ठीक है, ऐसी दूसरी कंपनी जो बनी है उसका नाम हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। पहली कौन बनी है? एप्पल बनी है। इस क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, $3 ट्रिलियन जिसकी की मार्केट वैल्यू है, ऐसी दूसरी कंपनी बनी है। कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट बनी है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं ये कौन है देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स सभी को पता है, हम सबको, बिल गेट्स हैं इनके, लेकिन ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ पॉल एलन, ठीक है। ये दोनों जो है फाउंडर हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। स्टैब्लिश कब हुई थी ये कंपनी? 1975 में हुई थी, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा हेडक्वार्टर। और सीईओ का नाम भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, जिनका की नाम है सत्य नडेला, ठीक है। सत्य नडेला का नाम याद रखिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट $3 बिलियन मार्केट वैल्यू पाने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। तो पहली कौन है? एप्पल है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया है? तो देखिए, डेटा गोपनीयता दिवस जो है आपका मनाया गया है 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? थीम देख लेते हैं। तो इसकी जो थीम है वो हो जाएगी टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। कब ये डे सेलिब्रेट किया गया? 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर का निर्माण करने के लिए जिस कंपनी के साथ समझौता किया है तो वो हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप और एयरबस के बीच अभी एक MOU साइन हुआ है, जिसमें कि ये नागरिक हेलीकॉप्टर की जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब देखते हैं इसके बारे में और पॉइंट्स हम लोग। तो टाटा और एयरबस ने मिलकर नागरिक हेलीकॉप्टरों का, जिनका कि नाम है H125 का उत्पादन करेंगे। ये भारत में ही बनाया जाएगा, ठीक है। ये मेक इन इंडिया होगा। कहाँ पर इसका प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ पर निर्माण होगा? तो गुजरात के वडोदरा में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और H125 हेलीकॉप्टर एक सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर होगा, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये जो H125 की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये देश की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली होगी। इससे पहले जो भी काम होता था गवर्नमेंट सेक्टर में होता था, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। ये जो है बनेंगे कहाँ पर? भारत में बनेंगे और दूसरे देशों में निर्यात किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकने में जो है कैपेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि मौसम खराब है तो ये हेलीकॉप्टर जो है उड़ान नहीं भर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि भारत किस देश को सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा? तो भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में अब होने लगेगी, हो रही है, तो वो किसको बेचेगा? भारत फिलीपींस को बेचेगा, याद रखिएगा। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका निर्माण कैसे हुआ था? ब्रह्मोस की जो मिसाइल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, हमने रूस से खरीदी थी। हमने रूस से ब्रह्मोस मिसाइल हमने सबसे पहले इंपोर्ट की थी, ठीक है। और ब्रह्मोस इसका नाम क्यों पड़ा है? तो जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस में एक नदी है जिसका नाम है मस्कवा, ठीक है, मस्कवा नदी। तो रूस की मस्कवा और भारत की ब्रह्मपुत्र के नाम पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस पड़ा है, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कहते हैं, 2023 के लिए जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर कौन देश है? मतलब जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें
जारी हुआ है 2023 के लिए। शीर्ष पर कौन देश है, इसका मतलब ये हो गया सबसे कम करप्शन किस देश में है। तो सबसे कम करप्शन जिस देश में है उसका नाम हो जाएगा डेनमार्क। इस रैंकिंग में जो डेनमार्क है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है। तो जारीकर्ता का नाम हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, अच्छा तो टॉप 10 कंट्रीज़ हम देख लेंगे। वैसे आप सारे ना याद रखो, टॉप 5 भी याद रख लेते हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्स में जहाँ से बनते हैं कि जो जारी करता है उसका नाम क्या है, जारी करने वाले का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, कुल कितने देशों ने भाग लिया था, ऑलमोस्ट 150 देशों ने भाग लिया था। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की जो रैंक है 93 है, याद रखिएगा। और मोस्ट करप्टेड कंट्री कौन है, दैट मीन्स सबसे बिलो रैंकिंग किसकी है, तो सोमालिया की सबसे बिलो रैंकिंग है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। तीसरा नंबर आता है न्यूजीलैंड का, और चौथे नंबर पे नॉर्वे हो जाता है। पांचवें नंबर पे सिंगापुर, छठे पे स्वीडन और सातवें पे स्विट्जरलैंड। तो ये टॉप 7 कंट्रीज की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है। अगर आप इसमें से टॉप 5 भी याद रखते हो वो एग्जाम के लिए बहुत है, और इंडिया की रैंकिंग हमें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी को जो है ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से मान लीजिए अगर क्वेश्चन बन जाए कि जो ट्राई है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उतना इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, नीना सिंह कौन है, तो नीना सिंह जो है ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया कौन है, अरविंद पनगड़िया जो हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अनीश शाह कौन है, ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ट्राई की जो फुल फॉर्म होती है वो भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो ट्राई की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी कम्युनिकेशन से रेगुलेशन की बात आती है, रूल्स की बात आती है, तो सारा कुछ कौन मैनेज करता है, ट्राई मैनेज करता है। जैसे सेंसेक्स से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं सेबी मैनेज करती है, सेबी रेगुलेट करती है, उसी तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी रेगुलेशन कौन देखता है, ट्राई देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा। तो एक ये जो उपग्रह है जिसका कि नाम है इनसैट 3DS, इसको कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से इसरो लॉन्च करेगा। तो जिस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करेगा इनसैट 3DS को, उसका नाम हो जाएगा GSLV F14। GSLV की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल जिसका कि नाम है F14, उससे लॉन्च किया जाएगा इनसैट 3DS उपग्रह। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम देख लेते हैं। इनसैट 3DS क्यों लॉन्च किया जाएगा, क्या काम क्या रहेगा इसका। तो देखिए इनसैट 3DS जो है मौसम का पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, पहला इनसैट जो हमने लॉन्च किया था वो 2013 में लॉन्च किया था, इनसैट 3D 2013 में लॉन्च किया था, और उसके बाद हमने एक इनसैट 3DR 2016 में लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो इनसैट 3DS जो है श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। और इनसैट की एक फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, और पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट हमने कब लॉन्च किया था, तो पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिसका कि नाम था इनसैट 1B 1983 में हमने लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 2013 में लॉन्च किया, उसके बाद 2016 में लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अब हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला। अब इसरो की बात अगर पूछी जाए तो इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। चेयरमैन कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ हो जाएंगे। एस सोमनाथ ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका कि नाम था निलावु कुदीचा सिमंगल। ठीक है, ये मलयालम भाषा में लिखी गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट था। और अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका हिमाद्री। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, वे राकेश शर्मा थे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है लिपरेसी डे, इंटरनेशनल लिपरेसी डे कब मनाया गया है? ये 28 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, जो कुष्ठ रोग दिवस है इसकी थीम क्या थी? देखिए, इसकी थीम था बीट लेप्रेसी, ठीक है, बीट लेप्रेसी इसकी थीम थी। और ये जो कुष्ठ रोग है इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कुष्ठ रोग है किस प्रकार का रोग है, वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है या फिर फंगस से फैलता है? तो जो कुष्ठ रोग है, लेप्रेसी है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलती है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है बैक्टीरिया, उससे कुष्ठ रोग फैलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग फैलता है। ये बैक्टीरिया का नाम है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जहाँ पर आयोजित किया गया वो राज्य हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात के कच्छ में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। किस लिए? समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में। और एक विश्व कॉफी सम्मेलन कॉफी की खेती को और कॉफी के जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? रोहन बोपन्ना बनाए गए थे, जो कि जिन्होंने अभी हाल ही में क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं कौन? रोहन बोपन्ना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे दिव्यांश सिंह पवार का किस खेल से संबंध है? तो देखिए, दिव्यांश सिंह पवार, अभी ये चर्चा में इनका नाम था, ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये शूटिंग करते हैं, ठीक है, शूटिंग से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा, दिव्यांश सिंह पवार। और इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो रोहन सिंह पवार किससे संबंधित हैं? ये शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा रहा समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए, समलेश्वरी मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने समलेश्वरी मंदिर को जो है आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है और उस पर काम चलेगा अभी, ठीक है। इसीलिए ये मंदिर चर्चा में था। जिस तरीके से कोणार्क का जो टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, ये वहाँ पे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, ठीक। उड़ीसा में जो पुरी है वहाँ पर भी कॉरिडोर्स बने हुए हैं भगवान जगन्नाथ का, जहाँ पर मेला लगता है, रथ यात्रा निकलती है। इसी तरीके से समलेश्वरी मंदिर के सर्किट को भी डेवलप किया जाएगा, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको करंट अफेयर तो कराऊंगी ही, साथ ही कुछ हिस्ट्री की चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी और याद कराऊंगी, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई भारतीय समाचार पत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हाँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। क्या रीजन है? हम लोग हर साल 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि 29 जनवरी सन 1780 में एक व्यक्ति थे जिनका कि नाम था, क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश व्यक्ति थे। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में एक प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था। उस पेपर का नाम क्या था? उस पेपर का नाम था हिक्कीज बंगाल गजट। इसे कहीं कहीं पर आप लोग बंगाल गजट के नाम से भी पढ़ेंगे या जाना जाता है। ये बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी इसका नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिक्कीज बंगाल गजट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। कहाँ पर लॉन्च किया था ये पेपर? कोलकाता में लॉन्च हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था? 29 जनवरी 1780 में लॉन्च हुआ था। इसीलिए 29 जनवरी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। और ये जो हिक्कीज बंगाल गजट था, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है। भारतीय
जर्नलिज्म का उन्हें पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, ठीक है। और समाचार पत्र लाने का श्रेय भी यूरोपियंस को भी जाता है, यूरोपियंस को जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। किसी भारतीय समाचार भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो दिग्दर्शन 1818 ईस्वी में जो कि प्रिंट हुआ था, जो ये एक मासिक समाचार पत्र था, ये भारतीय भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले एक प्रमुख समाचार पत्र कौन था? संवाद कौमुदी जो प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म और बनता है यहाँ पर कि सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो आज भी प्रकाशित हो रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुंबई समाचार, ठीक है। ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1822 में प्रकाशित हुआ था। ये अभी तक प्रकाशित हो रहा है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो होमर्स जी कामा जो हैं इसके प्रबंध निदेशक हैं, याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है 3 मई को। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रेस से जुड़ी हुई, समाचार पत्रों से जुड़ी हुई, हिस्ट्री से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को भारतीय समाचार पत्र और समाचार पत्रों के विकास के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो भारतीय समाचार पत्र और उनका विकास, ठीक है, भारतीय समाचार प्रेस का विकास भी आप लोगों को सब देखने को मिलेगा एक वीडियो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें कि समाचार पत्रों का और प्रेस का विकास नाम से आपको वीडियो मिलेगा, जिसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग इसको देख सकते हो और वहाँ से आप वो वीडियो देखने के बाद आपका प्रेस से रिलेटेड हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। वहाँ पर हमने पहले थ्योरी कंप्लीट की है, उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस सेट भी किए हैं। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ये क्लास अगर कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग टाइम निकाल के इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जनवरी मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे खत्म किया है। आज जनवरी का आखिरी दिन है, कल हम फरवरी, कल से 1 तारीख है फरवरी। अब हम नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर भी ऐसे ही डेली बेसिस पर करेंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कोई स्टडी ग्रुप है आप लोगों का, कोई पेयर ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो नोटिफिकेशन बटन होता है, जो बेल होती है, उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। पढ़ते रहिए और मैं यही कहूँगी, हर क्लास में कहती हूँ आप लोगों से, पढ़ते रहिए, गोल ओरिएंटेड रहिए, गोल फोकस्ड रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।